हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद एक बार एक विश्वविद्यालय के अंदर प्रवचन दे रहे थे और वहाँ पर प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य जो युवा थे और वहाँ पर जो छात्र आए हुए थे विश्वविद्यालय के, और कई सारे और अतिथि भी उपस्थित थे। तो बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य और वहाँ पर छात्र सभी लोग युवा थे। तो प्रभुपाद ने वहाँ पर बहुत ही एक अद्भुत व्याख्यान दिया, प्रवचन, और अंत में प्रभुपाद ने समझाया कि कृष्ण भावना जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, हरिनाम संकीर्तन, कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि भगवान का नाम जप करने से क्या फ़ायदा होता है, कि हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से हम मुक्त होते हैं। और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया अपने एक शिष्य का। प्रभुपाद का एक शिष्य, जब उनकी माँ अंतिम समय में प्राण त्यागने के लिए तैयार थी, उस समय उस शिष्य की माँ ने उस शिष्य को कहा कि तुम्हारे कृष्ण अभी कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर है? उस औरत ने, उस माँ ने उस समय इस प्रकार की जिज्ञासा की और ऐसी जिज्ञासा करते तुरंत ही उसे प्राण त्याग दिए। तो जब वो शिष्य ने प्रभुपाद को ये संदेश दिया तो प्रभुपाद ने कहा कि आपकी माँ की परम गति हुई है, यानी वो आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया है। सोचिए, तो ये व्याख्यान इतना अद्भुत था। और व्याख्यान जब पूरा हुआ विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर एक स्त्री पत्रकार, विश्वविद्यालय की एक स्त्री पत्रकार थी। उसने एक प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी को कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ युवा लोग हैं, ऐसा क्यों? उसकी जिज्ञासा थी। तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर एक प्रश्न से किया कि भाई आपकी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर सभी युवा लोग क्यों हैं? तो वो सोचने में पड़ गई कि हाँ, ऐसा क्यों है। फिर उसने थोड़ी देर के बाद उत्तर दिया प्रभुपाद जी को कि युवा अवस्था यहाँ की पढ़ाई पढ़ने के लिए अनुकूल है। ये उत्तर दिया प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद ने उसे इसी प्रकार उत्तर दिया कि आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए, कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है उसको समझने के लिए युवा अवस्था सबसे अनुकूल है। और प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण भी दिया, तुम एक बूढ़े कुत्ते को नई चाल चलना नहीं सिखा सकते। जब कुत्ता बूढ़ा हो जाता है तो उसको नई चाल चलना सिखा सकते नहीं है। इसी प्रकार जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो परम ज्ञान, यानी आध्यात्मिक जीवन का जो परम ज्ञान है, हाँ, उसको समझने के स्तर पे नहीं रहता। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कौमार आचरित प्राज्ञो। हाँ, आध्यात्मिक जीवन एक यानी इसका अभ्यास जो है वो जब हम ताजे होते हैं, यानी उसका मतलब कि हम छोटे होते हैं। कौमार यानी छोटा बच्चा, उस उम्र से शुरू होनी चाहिए। यानी हम लोग जब
एकदम ताज़ी बुद्धि हमारी होती है, उस समय ही हमें आध्यात्मिक जीवन का पालन शुरू करना चाहिए। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ये संसार के कार्यकलापों में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, घिस जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि 50 साल के बाद हम लोग कुछ भक्ति कुछ कार्य करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है ये सोचना, क्योंकि जिस समय हमारी बुद्धि काम नहीं लगती, पूरा ये संसार में ऐसा निचोड़ कर फेंक देता है, उसके बाद हम आध्यात्मिक में आएंगे तो कुछ पता चलेगा नहीं। श्रम एवं ही केवलम हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो उसको हम बासी खाना खिलाते हैं, नहीं, ताज़ा बना के खिलाते हैं। इसी प्रकार भगवान को हमें जब ताज़ा शरीर, उसका मतलब कौमार आचरत यानी बचपन से ही भगवान को समर्पित करना चाहिए। बासी चीज़ नहीं देनी चाहिए। 50 साल की उम्र तो बहुत बासी चीज़ होती है। बचपन से ही हमें अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और जिस प्रकार भगवान का है इस प्रकार चलना चाहिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है ये। वो लोग आज युवा अवस्था के अंदर दुनिया भर के पाप करते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस भक्षण करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं और इससे लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर वो लोग कई बार युवा अवस्था में ही जेल के दर्शन करके आते हैं और कई स्त्रियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए जीवन नहीं मिला, ये जीवन मिला है भगवान को अर्पण करने के लिए। तो इसीलिए प्रभुपाद का बहुत ही अद्भुत उदाहरण से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अंदर युवा अवस्था की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग पूरे संसार में क्रांति ला सकते हैं प्रचार करके। बूढ़े लोग इतना नहीं कर पाएंगे। जब वो युवा अवस्था में भगवान को अर्पण करेंगे, उसके बाद जब बूढ़े होंगे तो वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। शिला प्रभुपाद का उदाहरण देखिए, 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन प्रचार किया, हरिनाम संकीर्तन भगवद्गीता का प्रचार किया। तो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बचपन से ही कृष्ण भक्त थे, महाभागवत थे। तो प्रभुपाद से बहुत कुछ सीखना मिलता है हमें। प्रभुपाद एक बहुत बड़े उदाहरण है हमारे लिए। बहुत ही उत्साह मिलता है प्रभुपाद के जीवन का जो इतिहास है वो जब हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं प्रभुपाद लीलामृत। तो इसीलिए आप समझिए और अभी से आपके बच्चों को भगवान की सेवा में लगाइए, क्योंकि वो अभी ताज़े है, फ्रेश है। और लगाइए तो बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। भौतिक जीवन में कोई प्रगति नहीं है। भौतिक जीवन तो एक मजाक है बस, और कुछ नहीं है। और हम मजाक में एक जो इल्यूज़न है, भ्रम है, उसमें अपने बच्चों को लगाते हैं। इसलिए वो बच्चे बड़े होकर फिर माता पिता की सेवा नहीं करते और पापमय कार्य करते हैं। स्वार्थ, लालच सब उनके अंदर आ जाता है। तो इससे उनका जीवन सत्यानाश होता है। और भगवान की सेवा में लगाने से प्रहलाद, ध्रुव, इस प्रकार चरित्रवान, आदर्श बच्चे होते हैं, अच्छी भगवान की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।